थोड़ा सा हम जिक्र इससे पहले सोशल इंडेक्स का भी कर रहे थे और एक पहचान एक नई बनी है इस न्यू पॉलिटिक्स की। जब तक पारिकर साहब नहीं थे, गोवा झटके में एक पॉलिटिकल इशू वहां पर लैंड माफिया का, माइनिंग माफिया का बन गया। झारखंड में भी कमोवेश इसी स्थिति में गुजरती चली गई। वहां पे जो माइनिंग की स्थिति थी, जो एनओसी दिए जा रहे थे। हरियाणा भी इस दौर में लैंड को लेकर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल क्राइसिस में आया। आपको लगता है जिनको जमीन दी गई, जिन्हें दे दी गई, उसको लेके ब्यूरोक्रेसी ने अटैक किया? ऐसा है, ये बहुत गलत कंसेप्ट हरियाणा के बारे में दिया गया है। अब मैं समझता हूँ जो चर्चा आप करना चाहते हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने किसी को भी 1 इंच जमीन नहीं दी है डेवलपर को। नॉट इवन ए सिंगल इंच हैज बीन अलॉटेड इन लास्ट 9 years कि भाई आप एक्वायर करके दी हो किसी को। कोई आपस में खरीदते हैं और लाइसेंस देते हैं, हम लाइसेंस देते हैं, पॉलिसी बनाई हुई है, और दैट इज फॉर एवरीवन, नो एक्सेप्शन, नो एग्जम्पशन। दिस इज ए फैक्चुअल बात। लेकिन आप लोगों का कई होता है, ये कई पॉलिटिकल रीजन से होता है, कोई होता है जब कोई और कोई चीज ना मिले तो ये उठाओ, कुछ ना कुछ आपने उठाना ही है, तो वो दैट इज ए डिफरेंट थिंग। थोड़ा सा आप फिसलना चाह रहे हैं, मैंने आप स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्किप कर रहे हैं, नहीं समझे? नहीं, राज्य के सीएम की स्थिति क्या होती है? वो बराबर तौर पे पूरे स्टेट को देखे। सपोज कीजिए कोई बड़ा ताकतवर शख्स जिसके पास पैसा भी है, वो भी है, वो कैसे भी स्टेट के भीतर अपने लिहाज से मैनेज कर सकता है जमीन? नहीं, संभव है? नहीं, संभव है, संभव नहीं है। बाकायदा पॉलिसी बनी हुई है और वो पॉलिसीज को कोई वेव नहीं कर सकता है। हमारा जहां तक सवाल है डेवलपर्स का, मान लो आप ये कह रहे हो जैसे लैंड एक्विजिशन की बात है, लैंड एक्विजिशन हमने एक काम किया है जिसकी वजह से आप कहते हैं, मेरे आने से पहले जो किसान है, जो लैंड ओनर है, उसको आर्थिक वैल्यू नहीं दी जाती थी, जमीन की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दी गई थी। हमने हमारी सरकार ने इकोनॉमिक वैल्यू दी हर किसान को, पूरी स्टेट का फ्लोर रेट फिक्स किया है एक्विजिशन का। और उससे क्या हुआ कि मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे से पहले जो गवर्नमेंट थी, एक केएमपी बन रहा है हमारे यहाँ रोड, ये आपका कुंडली मानेसर पलवल, ये रोड बन रहा है। उसमें साझीदार है यूपी गवर्नमेंट भी, उसमें साझीदार है दिल्ली और हरियाणा, ये हैं। तो उससे पहले जब उनका था एक्विजिशन करनी है इतनी लैंड की, तो उतनी जमीन का कोई आंका गया था मेरे से पहले वाली सरकार ने 160 करोड़ रुपया। लेकिन मैं हमारी सरकार आने के बाद मैंने इकोनॉमिक वैल्यू दी, फ्लोर रेट फिक्स कर दिया, उतनी ही जमीन का 650 करोड़ रुपया कंपनसेशन मिला। मैंने कहा भाई हम नहीं देंगे जमीन, तो ये और एन्युटी दी उनको, किसानों को मैंने 33 साल तक, मतलब उसको एन्युटी मिलेगी, उसको साझीदार बनाया है, तो इकोनॉमिक वैल्यू दी है उसके हिसाब से। बाकी जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, वो हमने किसी डेवलपर को एक्वायर करके गवर्नमेंट की जमीन नहीं दी, या गवर्नमेंट ने एक्वायर करके नहीं दी है हमारे समय में। फिर कुछ नाम उभर के क्यों आए? मैंने बताया ना भाई, अब आप उसकी वजह क्या? आप आओगे तो आपका नाम उभरेगा क्योंकि आप यू आर ए नोन पब्लिक फेस। लेकिन कहीं ये नहीं उभरा है कि हमने कोई कुछ किया हो। अब बिटवीन 2 पार्टीज है, अब ए एंड बी, वो तो उनका अपना। अच्छा देखिए, हम दोनों ही नाम नहीं ले रहे हैं, कैसा संयोग है, हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? किस किस का नाम लोगे मेरे को पता नहीं है, मैं तो अखबारों की बात कह रहा हूँ, आपका मैं नहीं कह रहा। खेमका जी ने उंगली उठाई थी, जो ब्यूरोक्रेट है वहां पर। खेमका साहब ने उंगली उठाई थी। खेमका क्या है? आपके यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट हैं, क्या खेमका ब्यूरोक्रेट है ना एक कोई, उन्होंने कुछ उंगली उठाई थी कि जो आदान प्रदान हुआ है जमीन का, ये गलत हुआ। जब मैं कह रहा हूँ जमीन का आदान प्रदान नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ मैं। किस शख्स के बारे में कह रहे हैं? जमीन का आदान प्रदान नहीं, जो खेमका की बात नहीं, बता दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। नहीं तो एक विशेष व्यक्ति अगर विशेष व्यक्ति से उसका रिश्ता है, केवल राजनीतिक उसको मलाइन करने के लिए ये उठाया गया है, क्योंकि जमीन किसी को अलॉट नहीं करी हमने, कोई आदान प्रदान सरकार से नहीं हुआ, दो बिटवीन 2 पार्टीज हुआ।
हमने चेंज ऑफ लैंड यूज दिया, वो सबको देते हैं, थाउजेंड्स दिए हुए हैं। तो ये भी देते हैं और भी देते हैं। एवरी गवर्नमेंट गिव्स चेंज ऑफ लैंड यूज, मतलब आप बल्कि अगर मतलब ये आप सोचेंगे कि मैं स्टेट का नाम लेना चाहता हूं, वहां तो लैंडर्स को थाउजेंड्स ऑफ एकर्स फ्री, ना के बराबर कीमत के ऊपर दी हुई। अभी भी हम दोनों ने नाम नहीं लिया है, लेकिन नाम लेना मेरा काम नहीं है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो इशू रेज करना चाहते हैं उसमें जो एक्चुअल क्वेश्चन मार्क है वो आप बराबर उठा नहीं पा रहे। वो कन्वर्शन का क्वेश्चन मार्क है। कौन सा? गोवा में अगर कोई जमीन है और एग्रीकल्चर है तो उसका भाव अगर 300 रुपया है, अगर मैं एक सेटलमेंट जोन में कन्वर्ट करूं उसका भाव 5,000 या 10,000 हो जाता है। इतना सिंपल है उसकी क्वेश्चन। वो जो मामला था आप बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे स्टेट में नहीं हुआ है। लेकिन वो कन्वर्शन के ऊपर मामला है। कोई जमीन, जो जमीन नॉर्मल है ऑर्चर्ड या नॉन कन्वर्टेबल, उसको अगर आप कन्वर्ट कर दे तो उसका भाव 10 गुना बढ़ जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और वो सिलेक्टिव अगर हो जाए तो दैट इज अ करप्शन। That is right. He is absolutely right. If it is selective, but there has been no selective in Haryana. Zoning fix की हुई है। डेवलपमेंट जोन, डेवलपमेंट जो है होता है, डेवलपमेंट एरिया बाकायदा पास होता है। भाई मान लो गुड़गांव है, इसमें इतने एरिया में डेवलपमेंट होगा, यहाँ अर्बनाइजेशन होगी, उसमें किसकी आपकी जमीन है। अगर आपकी कॉमर्शियल एरिया में पड़ती है तो आपको कॉमर्शियल लाइसेंस मिलेगा, आपकी रेजिडेंशियल एरिया में है तो रेजिडेंशियल लाइसेंस मिलेगा, आपकी इंस्टीट्यूशनल एरिया में है तो इंस्टीट्यूशन मिलेगा। कोई मतलब पिक एंड चूज नहीं है। एरिया कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये खेमका ने मेरे ख्याल से यही मुद्दा उठाया जिसका जिक्र हो रहा था। कन्वर्शन स्पीड से हो रहा है। नहीं, इनको मालूम नहीं है क्योंकि किसी का हम बताते भी नहीं ना हो। मैं तो बता रहा हूँ, आप यकीन नहीं करते। अरे बोलो तो कौन शख्स है, किसकी जमीन ले ली? खेमका साहब क्यों ऐसा कह रहे थे? अब राज्य के मुख्यमंत्री हो हुड्डा साहब, आप मान रहे हो ना मुख्यमंत्री हो? नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? नहीं, हमारा ये कहना है कि आप यहाँ पर एक नुमाइंदगी अगर एक राज्य की कर, आप अपनी जो है ना, मैं कह चुका हूँ आपको, व्यक्तिगत बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये आपका नजरिया होगा। पॉलिसी डिसीजन है, डेवलपमेंट पॉलिसी मैंने बता दिया। आप आएंगे, आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। ये मेरे मित्र आएंगे गोवा से, इनके साथ भी वही व्यवहार होगा। झारखंड से आएंगे, इनके साथ भी व्यवहार है ना। इनकी मर्जी, ऑफर कर रहे हैं। मैं गोवा जाऊंगा, हरियाणा में जाके पैसा गोवा जाऊंगा। इतना पैसा मेरे पास नहीं। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ जी कि आदरणीय हुड्डा साहब काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और मतलब हम तो गुरु ही कहेंगे इनको। हम लोग तो अभी बहुत हाल फिलहाल के इस क्षेत्र में आए, लेकिन ये जो मेरे पिताजी आपके बिल्कुल हमारे साथ रहे हैं सांसद, लेकिन ये हरियाणा को लीड करते हैं। आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सही स्पष्ट बताएं, स्पष्ट जवाब दूंगा मैं। आप यू हम कोई डोंट प्ले हाइड एंड सीक गेम। कोई हाइड सीक नहीं, डोंट प्ले हाइड एंड सीक। बिल्कुल स्पष्ट बताएं, स्पष्ट जवाब दूंगा। और मेरा जवाब गलत होगा तो मतलब मैं जिम्मेवार होऊंगा। आपका सवाल गलत होगा तो आप जिम्मेवार होंगे। लेट अस डिसाइड इट व्हाट इज देयर। हम खाली ये, अगर पब्लिसिटी के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं तो दैट इज डिफरेंट थिंग। आई कांट हेल्प दैट। किसी को मलाइन करना चाहते हो आप तो आई कांट हेल्प दैट। बट इफ यू पुट मी स्ट्रेट क्वेश्चन, आई विल गिव यू स्ट्रेट आंसर। आप पहले कटघरा भी बना देते हो, आपने कटघरा भी बना दिया, फिर आप बोलते हो आप सवाल भी करो। बता रहा हूँ मैं। आप डराते भी हो। नहीं, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने ऐसा कह दिया तो हम ऐसा कह देंगे। नहीं, आप उनको टिल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हम खाली ये सोच रहे हैं कि आप चूंकि अभी तो हरियाणा में नहीं है, अगर आप हरियाणा में होते होंगे तो लोगों से कैसे ट्रीट करते होंगे? जब आप हरियाणा में होंगे और कोई सामान्य आदमी आपके पास आए और हमारे जैसा व्यक्ति आए या इनके जैसा व्यक्ति आए या जिस शख्स का नाम हम लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं वैसा व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आए, नहीं नाम लो आप। मैं तो कह रहा हूँ व्हाई डोंट यू टेक टाइम। अगर आपको कोई दिमाग में शंका है तो कम फॉरवर्ड स्ट्रेट अवे। हम लोग इसके आगे नहीं आंसर।